आप तमाम लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि आप लोग काफ़ी दिलजोई के साथ यहाँ पर मुशायरे को समाप्त करवा रहे हैं। मैं जब अपने मुल्क के चौथे स्तंभ को देखता हूँ कि वो किस तरह से इधर की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, वो भी झूठे अंदाज में जब पेश करते हैं तो मुझे एक शेर याद आता है। मैं आप लोगों के हुजूर रख रहा हूँ, समाज फरमाएं। इरशाद इरशाद। बदली है सरकारें लेकिन ऐ आरिफ, कब बदली है ज़ात सियासी कुत्तों की। वाह। बदली है सरकारें लेकिन ऐ आरिफ, कब बदली है ज़ात सियासी कुत्तों की। हड्डी डालो और तलवे तक चटवा लो, बस ये है औकात सियासी कुत्तों की। वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं अपने इस वतन अजीज पर एक शेर पढ़ रहा हूँ। इरशाद। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। और जहाँ रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। बहुत शुक्रिया। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन लगाते हैं। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाते हों। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान बांटे हों। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे जिसके बाप ने अंग्रेज के जूते न चाटे हों। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान पाते हों। फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजों से न खुद मैदान बांटे हों। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिसके बाप ने अंग्रेज के जूते न चाटे हों। एक शेर पढ़ रहा हूँ कि न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब, न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब, कि ये खतरे में डालेंगे सभी के जान को एक दिन। न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब कि ये खतरे में डालेंगे सभी के जान को एक दिन। और सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब की है, अपाहिज करके छोड़ेंगे हिंदुस्तान को एक दिन। क्या बात है, अपाहिज करके छोड़ेंगे हिंदुस्तान। न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब कि ये खतरे में डालेंगे सभी के जान को एक दिन। न हिंदू से न मुस्लिम से न सिख ईसाई से मतलब कि ये खतरे में एक दिन। और सियासत कर रहे हैं जो फकत मजहब की है, अपाहिज करके छोड़ेंगे हिंदुस्तान को एक दिन। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। वाह क्या बात। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, वो दल्ले अब दलाली कर रहे हैं। आपकी फरमाबरदारी के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। वतन की जेब खाली कर रहे हैं, अमीरों की हमाली कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, वो दल्ले अब दलाली कर रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले देश के अंदर वंदे मातरम पर काफी बहस हुई। कुछ लोगों ने चाहा कि वो हमारी जबानों से जबरदस्ती वंदे मातरम का गीत हमसे सुने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वो ईमान बख्शा कि ये सिर्फ उसी के आगे झुकता है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि इरशाद। किसी इंसान की खातिर न झूठी शान की खातिर, किसी इंसान की खातिर न झूठी शान की खातिर, किया करते हैं हम ऐसा फकत ईमान की खातिर। वाह क्या बात है। किसी इंसान की खातिर न झूठी शान की खातिर, किया करते हैं हम ऐसा फकत ईमान की खातिर। और ये तो सच है कि वंदे मातरम हम कह नहीं सकते, पर अपनी जान दे सकते हैं हिंदुस्तान की खातिर। मैं चाहता हूँ कि कोने में जो लोग बैठे हैं वो भी बेदार हैं। ऐसा लगता है कि मैं उनको गालियाँ दे रहा हूँ, वो मुँह बनाए बैठे हुए हैं। आप लोग भी इन लोगों का साथ दें।
चाहत का गुलदान बनाना है हमको। शेर समझ में आए है ना? दाद जरूर दें, कमरे में जाएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगी। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। दुनिया का सुल्तान बनाना। चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। आजकल नफरत और ताज्जुब की इंतहा इस कदर है कि वाक़यात ऐसे भी सामने आए हैं कि अखबार में पढ़ने को मिले, न्यूज़ में देखने और सुनने को मिले कि सिर्फ नबी का नाम लेने पर हमें जेल में ठूसा गया, गिरफ्तार किया गया और बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि वो जिसकी धार से कर सकता हो ईमान का लोहा, वो जिसकी धार से कर सकता हो ईमान का लोहा, यकीनन आज तक तलवार वो बन नहीं पाई। वाह क्या बात है, बहुत हो। वो जिसकी धार से कर सकता हो ईमान का लोहा, यकीनन आज तक तलवार ही वो बन नहीं पाई। नबी का नाम लेने से हमें जो रोक सकता हो, किसी की माँ अभी तक लाल ऐसा जल नहीं पाई। शायद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जुबान का और न मेरी बात का पीछे वाले लिहाज नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसमें जान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी मदद फरमाइए, क्योंकि पीछे वाले नहीं मान रहे हैं। जरूर इरशाद। आज हमारे मुल्क के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी दी इस देश को आजाद कराने में हम जैसे गुनहगारों के लिए, आज उनकी इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को गाली दे रहा है, कोई टीपू सुल्तान के बारे में नाज़िबाबाद कलमात अदा कर रहा है, और कोई ये तो छोड़िए, कोई गांधी जी जैसे महान नेता को वो खुद गाली दे रहे हैं, तो हमारी इज्जत क्या करेंगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि उनकी हिमायत में, उनकी तरफदारी में, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी हिमायत में शेर पढ़ रहा हूँ। और मुझे कभी उम्मीद है कि जब तक इस देश के अंदर मुझ जैसा और आप जैसा एक भी आजादी का मतवाला, एक भी सच बोलने वाला जिंदा रहेगा, मुझे कभी उम्मीद है कि हम अपने आबा अजदाद की मेहनतों को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम उनको हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखेंगे। तारीख की किताबों में इज्जत बनी रही, लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत बनी रही। तारीख की किताबों में इज्जत बनी रही, लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत बनी रही। और देखा न हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, मर भी गया तो टीपू की दहशत बनी रही। हके मजलूम की खातिर रहे ईमान की खातिर, खुद अपनी जिंदगी को जंग का सामान कर डाला। हके मजलूम की खातिर रहे ईमान की खातिर, खुद अपनी जिंदगी को जंग का सामान कर डाला। तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियों में भी नहीं जितना हमारे पुरखों ने उतना लहू तो दान कर डाला। हके मजलूम की खातिर रहे ईमान की खातिर, खुद अपनी जिंदगी को जंग का सामान कर डाला। हके मजलूम की खातिर रहे ईमान की खातिर, खुद अपनी जिंदगी को जंग का सामान कर डाला। तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियों में भी नहीं जितना हमारे पुरखों ने उतना लहू को दान कर डाला। क्या बात है, हमारे पुरखों ने उतना लहू को दान कर डाला। सिपाही जंग में चलती हुई तलवार कहते हैं, सियासतदान सियासत का हसीन यार कहते हैं। सिपाही जंग में चलती हुई तलवार कहते हैं, सियासतदान सियासत का हसीन यार कहते हैं। हर एक मर्दे मुजाहिद ने जियाला माना है उसको, वो कुछ नाम मर्द है टीपू को तो गद्दार कहते हैं। अब्दुल हमीद बनकर वतन पर वो शहीद, अशफाक बन के बाजी लगाई है जान की। अब्दुल हमीद बनकर वतन पर हुए शहीद, अशफाक बनकर बाजी लगाई है जान की। और तारीख जानती है कि हर एक दौर में हम ही ने लाज रखी है हिंदुस्तान की। मैं जब वहाँ बैठा था तो देख रहा था कि आप लोग बहुत दाद दे रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि
कि आप लोग जब इश्किया और मोहब्बत वाली बात जब सुनेंगे तो लगता है मुझे कि आप लोग उछल पड़ेंगे और कूद पड़ेंगे दाद देने के लिए। और मुझे हाव भाव ऐसा मालूम हो रहा है कि लगता है कि डुमरियागंज के जितने दिल जले हैं आज इस मुशायरे में सबके सब हाजिर हैं। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि उसने आवाज में आवाज मिलाता था कभी, आजकल इश्क की फरियाद जो बैठे हैं। उसने आवाज में आवाज मिलाता था कभी, आजकल इश्क की फरियाद में बैठे हैं। और तुमने जो शौक मोहब्बत का पार रखा है, हम उसी शौक में बर्बाद हुए बैठे हैं। क्या करें, बीच कहानी में ही मर जाते हैं, आधे आशिक तो जवानी में ही मर जाते हैं। क्या करें, बीच कहानी में ही मर जाते हैं, आधे आशिक तो जवानी में ही मर जाते हैं। हमको समझाओ नहीं साथ निभाने के उसूल, हम वो प्यासे हैं जो पानी में ही मर जाते हैं। कब किसी गोरे या काले से मुझे नफरत है, कब किसी गोरे या काले से मुझे नफरत है, दर बदर फिरते उजाले से मुझे नफरत है। कब किसी गोरे या काले से मुझे नफरत है, दर बदर फिरते उजाले से मुझे नफरत है। मैं मोहब्बत में नहीं करता किसी को भी शरीक, तेरे हर चाहने वाले से मुझे नफरत है। क्या अरे गजल पर लोग ऐसे दाद दे रहे हैं, लगता है कि अपने आप को उस पे पेश कर रहे हैं। जी ऐसा नहीं। दूरियां मैं रखता हूँ आजकल हसीनों से, दूरियां मैं रखता हूँ आजकल हसीनों से, पहले आशनाई थी खूब महजबीनों से। दूरियां मैं रखता हूँ आजकल हसीनों से, पहले आशनाई थी खूब महजबीनों से। सिर्फ साफ होते तो नहीं थी कुछ हैरत, सिर्फ साफ होते तो नहीं थी कुछ हैरत, नागिनें भी निकली है मेरी आस्तीनों से। अब मैं यहाँ से शेर का रुख बदल रहा हूँ। शुक्रिया। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, जलाजत पेट में भरने लगे हैं। हलाली रिस्क किस्मत में नहीं था, जलाजत पेट में भरने लगे हैं। जिन्हें मिलने लगी थानों से बोटी, वो कुत्ते मुखबिरी करने लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती। उसकी बोली बीच दो में गद्दारी के होती है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच दो में गद्दारी के होती है। खुद को शेर समझने की कोशिश करता है वो, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। बेशर्मी बेदार हुई और गैरत उसकी सोती है, उसकी बोली बीच फोड़ में गद्दारी के होती है। खुद को शेर समझने की वो गलती करता है, लेकिन मुखबिर की औकात गली के कुत्ते जैसी होती है। हरकतें कुछ दिन से सारी सरफिरी करने लगे, हरकतें कुछ दिन से सारी सरफिरी करने लगे, बात भी औकात से अपनी बड़ी करने लगे। हरकतें कुछ दिन से सारी सरफिरी करने लगे, बात भी औकात से अपनी बड़ी करने लगे। 4 पीढ़ी से लगन का काम आरिफ मुखबिरी, आजकल वो लौंडे भी नेतागिरी करने लगे। मैं शेर को सुनने के बाद आप लोग अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से ना मिलाएं। जी आप लोग ख्याल रखें, महफिल के वकार का ख्याल रखें। आपके बड़े बैठे हुए हैं, अदब के साथ शेर को सुने और दाद दें। और बहुत स्पीड के साथ पढ़ रहा हूँ कि मैं उन लोगों पर चंद अशआर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो आसपास घूमते रहते हैं और मुनाफिकत में आगे रहते हैं, आस्तीन के साथ भरे इधर उधर फिरते रहते हैं, दोनों तरफ से फायदा हासिल करना चाहते हैं। मैं चंद अशआर पढ़ रहा हूँ कि टाइम देख कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूँ मैं। जंगल की हो या फिर वो किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्ल को पहचानता हूँ मैं। सांपों को सारी नस्ल को पहचानता हूँ। जन्नत साहब आपने तो माला पहना थी, जबरदस्त। कुछ जमीन सरखेज है और कुछ जमीन बंजर भी है, कुछ जमीन सरखेज है और कुछ जमीन बंजर भी है। बेवफाई का वफादारों से थोड़ा डर भी है, कुछ जमीन सरखेज है और कुछ जमीन बंजर भी है। बेवफाई का वफादारों से थोड़ा डर भी है, और आप भी मिलते हैं मेरे आस्तीन के सांप से, इसका मतलब से थोड़ा आपके अंदर भी है। ताल्लुक मुझसे भी
भी हैं और मेरे दुश्मनों से भी। मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुझसा नहीं आया। ताल्लुक मुझसे भी है और मेरे दुश्मनों से भी। मुनाफिक मेरी नजरों में कोई तुझसा नहीं आया। अगर तू दोस्त है मेरा तो फिर इतना बता मुझको, बुराई सुन के मेरी क्यों तुझे गुस्सा नहीं आया। मैं बस रुखसत होने वाला हूँ। तलवे तो मेरे चाटते रहते हैं बराबर, तलवे तो मेरे चाटते रहते हैं बराबर, पर मेरी हिमायत को तैयार नहीं है। वाह क्या बात। तलवे तो मेरे चाटते रहते हैं बराबर, पर मेरी हिमायत को तैयार नहीं है। ऐसे भी इंसान है मेरे साथ में आई, कुत्ते तो हैं वो फिर भी वफादार नहीं। वाह क्या बात। कुत्ते तो हैं फिर भी वफादार नहीं। अहबाब ने मेरे ये बड़ा काम कर दिया। अहबाब ने मेरे ये बड़ा काम कर दिया। मैं सुबह की तरह था मुझे शाम कर दिया। वाह हाँ। अहबाब ने मेरे ये बड़ा काम कर दिया। मैं सुबह की तरह था मुझे शाम कर दिया। और हल्का सा रुख बदल लिया नफरत की तीर का। बर्बाद जब न कर सके बदनाम कर दिया। क्या बात। हल्का सा रुख बदल लिया नफरत की तीर का। बर्बाद जब न कर सके बदनाम कर दिया। मैं आप लोगों से रुखसत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।